बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। उधमपुर के बसंतगढ़ में एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। एनकाउंटर करके जैश-ए मोहम्मद का एक आतंकी मारा गया है। कई आतंकी छुपे होने की खबर है। सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी भी पूरे इलाके में सेना और पुलिस मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। बता दें कि कल से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ऐसे में अब एक कामयाबी हाथ लगी। एक आतंकी को ढेर किया गया है, लेकिन अभी ऐसे कई आतंकी हैं जो यहां से छिपकर भागने में कामयाब हुए हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें भी जल्द पकड़ा जाएगा। जहां भी दुबके बैठे उन्हें भी जल्द ढेर कर दिया जाएगा। इसलिए ये कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ती देखी जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर ये आतंकी गतिविधि होने के इनपुट मिला था, उसके तुरंत बाद ये कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। लगातार यहाँ पर आतंकियों को ढेर करने की कार्रवाई तेजी के साथ बढ़ रही है और इसलिए पूरे इलाके को चारों तरफ से घेरा हुआ है। चप्पे चप्पे पर पैनी निगाहें जो हैं वो सुरक्षा बलों की बनी हुई हैं। एक एक ठिकाने को यहाँ पर खंगाला जा रहा है और इसी के साथ ये बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए एक आतंकी को ढेर किया। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर का रुख कर लेते हैं। आशिक, कल से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई है और ऐसे में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एक आतंकी को ढेर किया गया, लेकिन अभी भी कई आतंकी हैं जिन्हें दबोचना बाकी है। कितनी संख्या ये इनकी हो सकती है, क्या और ताजा अपडेट है इस ऑपरेशन से जुड़े हुए? देखिए पिंकी, बिल्कुल लगातार जिस तरह से कल से ये एनकाउंटर चल रहा है, सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में कुछ संदिग्ध दिखे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और कॉर्डन के दौरान सुरक्षा बलों पर इन आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद गोलियों का तबादला कई घंटों तक चलता रहा। हालांकि इस एनकाउंटर में फिलहाल एक आतंकी जो है वो ढेर हुआ है, साथ ही साथ 3 और आतंकी है जिनकी तलाश वहां पर फिलहाल चल रही है। और फिलहाल अगर हम इस एरिया की बात करें, ये काफी हिली घने जंगलों वाला एरिया है जहां पर ये आतंकी दिखे थे और इनकी तलाश जो है वहां पर अब सेना के पैरा कमांडोज भी कर रहे हैं, क्योंकि एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है मंगाना पड़ा। और जिस तरह से अब लगातार एंटी टेरर ऑपरेशंस पूरे जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं, खासतौर पर अमरनाथ यात्रा को देखते हुए कि किस तरह से माहौल को ठीक करना है और उसके चलते जो है इन तमाम आतंकियों की तलाश जो है इन घने जंगलों में की जा रही है। और इसके चलते जिस तरह से कल ये इनपुट मिला था और इस इनपुट के आधार पर ही सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और कॉर्डन के दौरान एक जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी जो है फिलहाल इसमें मारा गया है और कई और आतंकी और भी छुपे हैं जिनकी तलाश वहां पर चल रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 3 जुलाई से श्री अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और इसके पहले ही जो है जितने भी फॉरेस्ट एरिया है, चाहे हम दक्षिणी कश्मीर की बात करें या जम्मू के कुछ इलाकों की बात करें, वहां पर लगातार सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है वो इन दिनों चल रहा है, ताकि जितने भी आतंकी इन जंगलों में बचे हुए हैं उनका सफाया जो है अमरनाथ यात्रा से पहले ही किया जाए। और इसके चलते जो है अब लगातार एंटी टेरर ऑपरेशंस पूरे जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं। पीके बिल्कुल आशिक, और इसी के साथ अगर बात की जाए, देखा जाए तो देखिए फिलहाल यहाँ पर ये आतंकियों की गतिविधियों की जानकारी मिली, जिसके बाद ऑपरेशन चलाया गया। क्या ये कोई नई घुसपैठ थी? क्या ये आतंकी पहले से रह रहे थे यहाँ पर? कितने लंबे वक्त से रहे होंगे? क्या इनको फिर से एक बार अंदरूनी सहायता मिली है क्या यहाँ पर सरवाइव करने के लिए? इसको लेकर कोई जानकारी आ रही है क्या? देखिए पिंकी, जिस तरह से सुरक्षा अधिकारियों का कहना है और सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि ये 4 आतंकियों का ग्रुप था जो पिछले 1 साल से वहीं पर जम्मू के कई एक इलाकों में था और इन्होंने कई सारी आतंकी घटनाओं को अंजाम भी दिया है। और इन्हीं के अगर हम बात करें तो इन पर जो है अब किस तरह से शिकंजा कसा गया है और फिलहाल जिस तरह से ये 4 आतंकी है जिनका ग्रुप था और ये लगातार किश्तवाड़ हो, डोडा हो या जम्मू के कुछ एक इलाके हो, वहां पर किस तरह से आतंकी घटनाओं का अंजाम इससे पहले भी इन्होंने दिया है। और इसी के चलते जो है जब कल शाम को एक इनपुट मिला था कि आतंकी जो है बसंतगढ़ के इलाके में दिखे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सबसे पहले इनका घेरा किया और घेरे के दौरान इन आतंकियों को घेरे में लिया और जब गोलियां चलने लगी तो दोनों तरफ से फायरिंग होती रही और फिलहाल जिस तरह से एक आतंकी इसमें मारा गया है और उसके कब्जे से भी M4 कार्बाइन राइफल जो है वो बरामद हुआ है और कई सारी गोलियों के राउंड्स भी बरामद हुए हैं।
साथ ही साथ जो 3 और आतंकी इस इलाके में छुपे हुए हैं उनकी तलाश भी फिलहाल चल रही है। और ये 1 साल पहले ये आतंकी जो है यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करके आए थे और कई सारी आतंकी घटनाओं में भी ये शामिल रहे हैं। पिंकी, बिल्कुल आशिक, और ऐसे में बहुत जल्द इनका भी खात्मा जो है वो हो जाएगा, जिस तरीके से ऑपरेशन ये चलते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है।